मार्च 2024 गूगल की ब्रॉड कोर अपडेट लॉन्च होती है जो लाखों वेबसाइट का ट्रैफिक कम कर देती है और हजारों वेबसाइट्स का खत्म कर देती है। गूगल इस अपडेट में स्केल्ड कंटेंट अब्यूज के ऊपर एक्शन लेता है जो बड़े पैमाने पर खराब क्वालिटी के कंटेंट वाली वेबसाइट को सजा देता है, चाहे वो कंटेंट एआई जनरेटेड हो या फिर इंसानों ने लिखा हो। बट मोस्टली एआई जनरेटेड कंटेंट वाली वेबसाइट इस अपडेट में तबाह होती है, बर्बाद होती है। अगर अभी तक आप इस वीडियो में कही गई सारी बातों से सहमत होकर हाँ में गर्दन हिला रहे हैं तो आई एम सॉरी, आप भी गूगल की बोई हुई उस चरस का शिकार हो चुके हैं जिसे गूगल कहता है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। एआई कंटेंट की बाढ़ आती है नवंबर 2022 के बाद, जब चैट जीपीटी दुनिया में आ जाता है। रातों रात लोगों को पता चलता है कि भाई इस चैट बॉट से फ्री का कंटेंट लिखा जा सकता है और यूट्यूब की मासूम बुलबुलें छर्रे नहीं चला रहा, नया नाम देता हूं, तुम छल्लों ने तुरंत वीडियो बनाने शुरू कर दिए कि ऐसे ऐसे कंटेंट टीप के आर्टिकल बना सकते हो, ब्लॉग बना सकते हो ऑटोमेटिक वाले, बिना चेहरे वाले वीडियो बना लो। अभी कहां से मुंह काला करा के आ रहे हो तुम लोग कि मुंह नहीं दिखा सकते, खुद फ्रॉड कर रहे हो, दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हो। जब तुम्हें शर्म नहीं आ रही तो फिर वीडियो देखने वाला मुंह छुपा के क्यों वीडियो बनाए। अभी इस वीडियो को 95 लोग देख रहे हैं और 5 लोग वीडियो में कमेंट करने में लगे पड़े किसका नाम ले लिया भाई। पता है हमारे यहाँ ना फोड़े फुंसियों को नाम देने का रिवाज नहीं है, ऐसे ही इलाज कर देते हैं उनका। तो अभी तक यूट्यूब पर डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, काफी दिनों से नहीं थे, अब आ गए वापस, तो यूट्यूब का चेहरा दुरुस्त कर दे। खैर, सो ये जो एआई कंटेंट वाली आंधी आई वो 2022 के अंत में आई, लास्ट में। लेकिन अगस्त 2022 में गूगल ने एक अपडेट लॉन्च की जिसे नाम दिया हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ये नाम गूगल ने दिया है इसीलिए हम यूज कर रहे हैं। एक्चुअली में आई डोंट एग्री विद दिस नेम एट ऑल। इसे हम सिर्फ वीडियो में बोलेंगे, शॉर्ट में कहेंगे HCU। HCU में टाइम के साथ और भी अपडेट आई, फिर गूगल ने इसे प्रमोट कर दिया और बोला हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम। यानी कि पहले जहां ये किसी और सिस्टम को सपोर्ट करके अपडेट प्रोवाइड करती थी, वहीं अब ये HCU अकेले खुद ही वेबसाइट्स का बंटाढार करने कंटेंट को जज करने का काम करने लगा। हेल्पफुल कंटेंट अपडेट का जो मूल मंत्र है वो है बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि वेबसाइट का कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों ने लिखा हो और लोगों के लिए लिखा गया हो। मतलब ऐसा ना हो कि किसी टूल से लिखा गया हो इंसानों के लिए, ह्यूमन रीडर्स के लिए, या फिर इंसानों ने लिखा हो लेकिन गूगल बॉट के लिए लिखा हो, सिर्फ रैंक होने के लिए लिखा हो। अब सुनने में ये बात कितनी सुंदर लगती है ना, अच्छा कंटेंट लिखो, हेल्पफुल कंटेंट। अगेन हेल्पफुल कंटेंट इज द लाई हियर। हेल्पफुल कंटेंट वर्ड नहीं है सही। क्या गूगल रियली में किसी भी कंटेंट को फैक्ट चेक करके देख सकता है कि ये हेल्पफुल है या नहीं है? क्या गूगल रैंक करने से पहले ऐसा करता है? मुझे नहीं लगता। लाखों करोड़ों कीवर्ड्स के लिए, अच्छे खासे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स के लिए गूगल विकिपीडिया को जाने कब से रैंक कर रहा है, लेकिन कोई दावे से कह सकता है कि विकिपीडिया में सारा कंटेंट, सारा डेटा 100% करेक्ट है? एक नहीं, हजारों लाखों एविडेंस, हजारों लाखों ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहां पर विकिपीडिया का डेटा फैक्चुअली गलत था, रिस्की बिहेवियर पे था, लेकिन फिर भी गूगल विकिपीडिया को रैंक करना कम नहीं कर रहा है। चलो विकिपीडिया मान लेते हैं बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत पहले से है, लेकिन गूगल के नए नए बॉयफ्रेंड रेडिट का क्या? रेडिट एक फोरम है जिसमें कोई भी कुछ भी दावा कर सकता है। पान की रेडी पे बैठा आदमी कार एक्सपर्ट बन जाता है और 21 साल का लड़का CEO बन जाता है। जब गूगल हर क्वेरी के लिए रेडिट की थ्रेड्स को रैंक करता है तो आखिर कौन से सिस्टम से गूगल ये वेरीफाई कर रहा है कि रेडिट पे बैठे हुए चाचा लोग सही आंसर दे रहे हैं, एक्यूरेट फैक्ट चेक आंसर दे रहे हैं? तो फिर हेल्पफुल कंटेंट है या नहीं है, ये गूगल आखिर चेक कैसे कर रहा है? अगर आपके भी दिमाग में क्वेश्चन है तो एक चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूं। जितनी भी हेल्पफुल कंटेंट अपडेट से, चाहे वो अभी अपडेट आई हो या इससे पहले अपडेट आई हो, जितनी भी वेबसाइट्स के ऊपर इस अपडेट की, इस सिस्टम की पेनल्टी पड़ती है, वो वेबसाइट कभी भी रिकवर नहीं करती। गूगल के अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये जो अपडेट है वो साइट वाइड सिग्नल होता है, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट के 70%, 50% कंटेंट को गूगल अनहेल्पफुल मानता है तो बाकी जो अच्छे पेजेस हैं उनकी भी रैंक को डाउन कर देता है। और ये जो रैंक डाउन होने का प्रोसेस है ये सडनली नहीं होता है, कई महीनों के अंदर होता है, और फिर जो इसका असर है वो भी कई महीनों के बाद वापस जाता है, ऐसा गूगल कहता है। लेकिन अभी तक मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंस में, खुद की नॉलेज में जितनी वेबसाइट्स को मैंने फॉलो किया है, कोई भी इस अपडेट से बाहर निकल के नहीं आ पाई है। वेबसाइट गई तो गई। तो फिर आखिर ऐसा क्या होता है कि गूगल जिन वेबसाइट्स को अभी तक रैंक कर रहा था, अच्छा ट्रैफिक दे रहा था, सडनली अचानक से एक फ्लिक ऑफ द स्विच के बाद ही गूगल को पता लगता है कि भाई ये वेबसाइट हेल्पफुल नहीं है, इसको मुझे नहीं रैंक करना है। आखिर फर्क कहां पर पड़ रहा है?
सो अगर गूगल किसी भी कंटेंट की हेल्पफुलनेस को चेक नहीं कर सकता है, मतलब उसमें फैक्ट सही है या नहीं है, उनको चेक नहीं कर सकता, उनको चेक कर नहीं रहा है, हमारे पास इस चीज के प्रूफ मौजूद है, चाहे उनके हेल्प डॉक्यूमेंट्स कुछ भी कहते रहे, तो फिर आखिर गूगल किस तरह की वेबसाइट्स को पनिश कर रहा है? वेल, अगर आप इन सारी पनिश हुई वेबसाइट्स को, जिन वेबसाइट्स की रैंक डाउन हुई है, अगर उनको चेक करें तो आपको दो चीजें मिलती हैं। नंबर एक, इनमें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, अधिकतर ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका कंटेंट मोनेटाइज्ड है, या तो वो एड्स के थ्रू मोनेटाइज हो रही हैं, या फिर उस पेज के कंटेंट में, उस पेज के बटन्स में, लिंक्स में कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जो उस वेबसाइट्स को अर्न करने का मौका देता है। नंबर दो, इन वेबसाइट्स पर ओवर एसईओड कंटेंट पड़ा हुआ है। अब इसका लॉजिक आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। लेट्स से कि हमारे पास एक कमर्शियल क्वेरी है जिसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं और गूगल एड्स भी दिखाई दे रहे हैं। जो गूगल एड्स है उन पर कोई भी पर्सन अगर क्लिक करता है तो गूगल को रेवेन्यू होता है, लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में जाता है तो वहां पर उसे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई भी ओवर एसईओड वेबसाइट, एक ऐसी वेबसाइट जिसमें हेडलाइन से लेकर ऑल टेक्स्ट और ऑल टेक्स्ट के बाद जो उसके फुटर के लिंक है, जो उस पर जितनी भी आर्टिफिशियल बैकलिंक्स बनाई गई हैं, उन सब की वजह से वो वेबसाइट रैंक कर रही है। उस रैंक करती हुई, इस ओवर ऑप्टिमाइज रैंक करती हुई वेबसाइट पर जब यूजर जाता है और कोई भी एक्शन लेता है, चाहे वो एड्स देखने के बाद मोनेटाइज हो पा रही है या फिर किसी बटन पर क्लिक करके किसी ऑफर को, किसी प्रोडक्ट को परचेज करके अगर वो वेबसाइट रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो वो एक तरह से गूगल की कंपेटिटर बन जाती है। Now Google being the biggest player in the ad network, गूगल को ये चीज अच्छी नहीं लगती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? अगर आपकी वेबसाइट रेवेन्यू जनरेट कर रही है, चाहे वो एड से रेवेन्यू जनरेट कर रही हो, चाहे वो पार्टनरशिप से रेवेन्यू जनरेट कर रही हो, या फिर वो बैकलिंक बेचकर रेवेन्यू जनरेट कर रही है, किसी भी टाइप से अगर आपकी वेबसाइट डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट कर रही है और ये जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये हो रहा है ओवर एसईओड कंटेंट की वजह से, आप जबरदस्ती रिग करके अपनी वेबसाइट को रैंक कर रहे हैं, तो गूगल इस तरह की वेबसाइट को पनिश कर रहा है। और इसे भले ही वो हेल्पफुल कंटेंट अपडेट नाम दे रहा हो, लेकिन इस सिस्टम का, इस अपडेट का नाम होना चाहिए था ओवर एसईओड कंटेंट अपडेट। जितनी भी वेबसाइट इस तरह से बर्बाद की है गूगल ने, वो सारी सारी ओवर एसईओड है। सो नाउ आप अपनी इंडस्ट्री नहीं चेंज कर सकते। अगर आपको इस इंडस्ट्री में अभी भी टिके रहना है और अभी भी चाहे वो एडसेंस से हो या वो डील से हो, अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करना है, तो आपके लिए कुछ 2-4 टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और लॉन्ग रन में अपनी वेबसाइट को इन अपडेट से, इन पेनल्टी से बचा सकते हैं। नंबर 1, डू नॉट फोकस ऑन टू मच एसईओड कंटेंट। हम 2018 से जानते हैं कि गूगल बर्ड को यूज करता है सर्च क्वेरी को एनालाइज करने के लिए भी और वेबसाइट के कंटेंट को एनालाइज करने के लिए भी। तो आपको अपने कीवर्ड को एज इट इज यूज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पेज चीप फ्लाइट टिकट्स फॉर मुंबई कीवर्ड के लिए बनाया गया है, तो आपको इस कीवर्ड को एज इट इज हर बार हर जगह यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं, चीप टिकट्स या चीप फ्लाइट्स फॉर दिल्ली, इस तरह के वर्ड्स को, वेरिएशन को यूज कर लेते हैं, तो भी गूगल समझ सकता है, गूगल के सिस्टम समझ सकते हैं। आपको अपने कीवर्ड को एज इट इज बार बार यूज नहीं करना है और उसे बोल्ड करके गूगल सिस्टम को अट्रैक्ट नहीं करना है कि देखो ये मेरा कीवर्ड है, ये मेरा कीवर्ड है। आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज भले ही करें अपने कीवर्ड के लिए, लेकिन उसे हो हल्ला करके एज इट इज बार बार बोल्ड करके, फॉर्मेट करके हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। आप हर एक लिंक के लिए, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, अपने कीवर्ड को एंकर टेक्स्ट बनाना बंद करें। आपको सही हेल्दी प्रैक्टिसेस रखनी पड़ेंगी। आप अपने कीवर्ड को फर्स्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में भी यूज करिए। उस कीवर्ड को आपको एज इट इज इमेज के ऑल्ट एट्रीब्यूट में नहीं ऐड करना है। इमेज का जो ऑल्ट टेक्स्ट है, ऑल्ट एट्रीब्यूट है, उसको ऑप्टिमाइज करिए। उसमें आपको इमेज को एक्सप्लेन करने की जरूरत है और साथ में कीवर्ड्स को प्रॉपरली यूज करना है। अभी भी ऑप्टिमाइजेशन, अभी भी कंटेंट का एसईओ इंपॉर्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है, लेकिन आपको एकदम प्रकट तरीके से सामने शोर मचाते हुए, चिल्लाते हुए, मुंह के सामने आता हो इस तरह का एसईओ कंटेंट नहीं क्रिएट करना है। एक बहुत अच्छी हेल्दी प्रैक्टिस ये है कि अगर आप अपना कंटेंट पूरा खुद इंटरेस्ट के साथ में पढ़ सकते हैं बिना बोर हुए अपने कीवर्ड से, तो इसका मतलब है कि आपका कंटेंट अच्छा है। अपने फ्रेंड या फैमिली में से किसी की हेल्प ले सकते हैं अपने कंटेंट को थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए, वो कंटेंट कहीं बोरिंग तो नहीं हो रहा है। ऑल्सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक्स नहीं परचेज करनी है जो कोरा पर, रेडिट पर और लिंक्डइन पर बैकलिंक्स को ओपनली सेल करती हुई घूम रही हैं। आप इस तरह की वेबसाइट को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। उस वेबसाइट का जो डोमेन है उसे गूगल पर जाकर सर्च करें, आपको इजीली पता लग जाएगा कि कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो अपने आप को इधर उधर फ्री में सेल करती घूम रही है। बिकॉज इस तरह के जो ऑफर्स होते हैं वो गूगल टीम के पास भी जाते हैं और गूगल टीम इस तरह की वेबसाइट को जल्दी से पिक करके उन्हें पनिश करती है। और जब भी वो उन वेबसाइट्स को पनिश करेगी, उन वेबसाइट से जितनी भी वेबसाइट्स को बैकलिंक मिल रही है उन्हें भी पनिश करेंगी, वहां पर भी प्रॉब्लम आएगी।
सो अगर आप इन 2-3 चीजों का ध्यान रखें तो आप अपनी वेबसाइट को हेल्पफुल कंटेंट अपडेट या सिस्टम की पेनल्टी से बचा सकते हैं, जिसे गूगल खुद से कहता है HCU, हम इसे कहेंगे ओवर एसयूड कंटेंट सिस्टम। इससे हमें बचना है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और पॉइंट के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।